आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसी पावरफुल टेक्निक जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है 20 आइडियाज मेथड। इस टेक्निक में आप 3 स्टेप को फॉलो करके अपनी किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपकी जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है आपको उस प्रॉब्लम को किसी कॉपी पे या फिर अपने लैपटॉप में एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है कि आपकी सेल्स कम होती है और आपको सेल्स बढ़ानी है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में आप लिखेंगे कि मैं किस तरह से अपनी सेल्स को आने वाले 3 मंथ में 3 गुना कर सकता हूं। जितना स्पेसिफिक आप डिटेल में जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। स्टेप नंबर 2 में जो क्वेश्चन आपने लिखा था इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से सोच करके इसके 20 सॉल्यूशंस लिखने हैं। अब जिस तरह से आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक था इसी तरह से आपका आंसर भी स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रहेगी कि जब आप ये 20 सॉल्यूशंस लिख रहे होंगे तो ये 20 के 20 सॉल्यूशंस आपको एक बार में बैठ करके ही लिखने। ऐसा ना हो कि आपने 5 सॉल्यूशन अभी लिख लिए फिर आप सोचे कि 1 घंटे बाद 5 सॉल्यूशन लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक बार अगर आप बैठे हैं तो आपको 20 के 20 सॉल्यूशंस एक बार में बैठ करके ही लिखने हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि आसान नहीं रहेगा। हो सकता है कि शुरुआती जो 4-5 सॉल्यूशंस हैं वो आपको जल्दी क्लिक हो जाए माइंड में, और बाद वाले जो है थोड़ा उसमें टाइम लगे, तो आपको पेशेंट रह करके 20 सॉल्यूशंस को एक बार में ही लिखना है। फिर आता है तीसरा स्टेप। अब जब आपने 20 सॉल्यूशंस लिख लिए हैं, इन सॉल्यूशंस में से कुछ हो सकता है बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हो और कुछ हो सकता है कि अच्छे ना हो, तो जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन आपको लगा उसको आपको नंबर 1 पे लिखना है और जो उससे कम बेहतर थे उसको सीरियल वाइज आपको अरेंज कर लेना है। अब जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन था आपको उस सॉल्यूशन को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, देन आप सेकंड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर बेस्ट चीज़ ये होगी कि जब आप ये सॉल्यूशंस लिख रहे होंगे ना तो आपके माइंड में तरह तरह के नए आइडियाज़ भी आने लग जाएंगे, तो आप उनको भी कोशिश करिएगा कि आप किसी जगह पर उसको लिख लें, क्योंकि वो छोटे छोटे जो आइडियाज़ आपको आएंगे वो आपकी बड़ी ग्रोथ का शायद रीज़न बन सकते हैं। तो आई होप कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए इनको फॉलो करके आप अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। एंड अगर फ्यूचर में आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन आप इस 3 स्टेप के फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपनी बिजनेस प्रॉब्लम या फिर पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पर हम सीखेंगे बिजनेस से जुड़ा कुछ नया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय टेक।